मैं कथक डांसर हूँ। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शहडोल, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली तो आया कुछ और एम लेके था। सोचा था कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करूँगा क्योंकि 12th में बायो से था। पर कहते ना जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। डांसर तो बचपन से था, पर सोचा नहीं था कि डांस को एज ए कैरियर चूज़ करूँगा। पर यहाँ आने के बाद थोड़ा समय मुझे सोचने का मिला कि क्या करना चाहिए मुझे लाइफ में। फिर जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आपको डांस करना चाहिए आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस था बेसिकली। और सभी ऐसा नहीं था कि मेरे भाई या सभी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो रहे, सभी ने बिज़नेस ही ज्वाइन किया। तो मेरे पापा का एक वो था कि वो चाहते थे कि नहीं, आप पहले दूसरी फील्ड में आप ट्राई करो, उसमें अगर आप नहीं सक्सेस हो गए देन आप बिज़नेस तो है ही करने के लिए, तो कोई वो नहीं। तो इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे फादर का रहा। मेरी गुरु हैं कुमारी शिखा खरे, जिनसे मैंने कथक सीखा और विधिवत सीखा। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे नृत्य सिखाया कि एक्चुअल डांस क्या है, किसे हम कथक कहते हैं। तो मैंने अपने गुरु से सीखा और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। नेशनल स्कॉलरशिप मिली, फॉरेन गया, काफ़ी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कथक में। 2008 में मैंने गोल्ड मेडल जीता और अब धीरे धीरे चल रहा है। सारी उपलब्धियाँ कहते ना धीरे धीरे समय के साथ जुड़ रही हैं। अभी अपने आप को एज ए गुरु प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, प्रोग्राम्स में करते रहते हैं, जाते हैं और विन करते हैं, तब मुझे खुशी होती है कि क्योंकि मेरा एक मानना है कि स्टूडेंट अगर अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाम होता है, ये जायज़ सी बात है। तो ऐसे ही अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने अच्छा काम किया या मैं फ़ॉरेन में इतने जगह गया या सब जगह शोज़ किया, तो कहीं ना कहीं इससे मेरे गुरु का नाम हुआ। तो यही एक प्रथा है जो चली आ रही है और मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। कोशिश कर रहा हूँ उसी गुरु शिष्य परंपरा को मैं आगे पास ऑन करूँ। क्लासिकल फील्ड हमारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि डांस ही सिखाती है। क्लासिकल फील्ड एक ऐसी है जो संस्कार भी सिखाती है, उसके साथ हर एक चीज़ इन्वॉल्व है। जो जिसको कहते हैं हम लोग के शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय मतलब जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उसे शास्त्रीय संगीत बोला जाता है। संगीत का भी एक छोटा सा अगर वर्णन दूँ मैं, कि गायन, वादन और नृत्य मिल के संगीत बनता है। बहुत उतार चढ़ाव आए मेरी लाइफ में भी, मैंने फेस किए सारे, पर एम कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि मेरा जो एम था कि मैं इतना घर सब कुछ छोड़ के मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ, कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एज ए डांसर प्रूफ कर पाऊँ। जब आप सीखते हो तो आप सिर्फ सीखते हो, जब आप सिखाने लगते हो तो भी सीखने का प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि हम सिखाने लग जाते हैं तो वो समय ज़्यादा सीखना रहता है कि यार मैं कहीं कुछ गलत ना बताऊं कि अच्छा ये इस तरह से अप्लाई होता था। जब आप सिखाने लगते हो तो आप दूसरे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हो सिखाते समय। जब आप खुद परफॉर्म कर रहे होते हो तब आप दूसरी चीज़ सोच रहे होते हैं कि यार मैं एज ए ऑडियंस को मैं फेस कर रहा हूँ, तब मैं कि हाँ मुझे क्या एंगल ध्यान में रखना है, मुझे क्या भाव दिखाना है, तब आप एज ए परफॉर्मर ध्यान में रखते हो। पर जब आप सिखाने लगते हो तब आप दूसरी चीज़ें ध्यान में रखते हो कि अरे यार वो किस तरह करेगा, बच्चा किस बात को ध्यान में रखेगा, वो अलग चीज़ होती है। उस समय भी आप सीखते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको परफॉर्मेंस मिलता ही रहे। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आपको साइड बाय साइड क्या करना है, तो उसके लिए आपको एज ए टीचिंग में जाना ही पड़ेगा, है ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं परफॉर्मेंस जब मिल रही है तो मैं कर रहा हूँ, जब नहीं मिल रही है तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ या अपने स्टूडेंटों को सिखा रहा हूँ। जो पेरेंट्स ही सोचते हैं कि डांस में कैरियर नहीं है तो ये गलत सोचते हैं। सच है कि आज फिल्म इंडस्ट्री कितने लोग जो उसमें काम कर रहे हैं, एज ए कोरियोग्राफर, एज ए साइड एक्टर, एज ए मतलब हर कोई कैमरामैन, कहीं ना कहीं हर कोई जुड़ा हुआ है और कितने सारे लोग जुड़े हैं। तो क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? वो भी काम कर रहे हैं, दे आर एस्टेब्लिश्ड। ऐसे ही हमारे डांस फील्ड में जो अगर एज ए परफॉर्मर नहीं रहा तो वो टीचर बन गया, पर कहीं ना कहीं टीचिंग करके भी अर्न तो हो रहा है ना। मैं स्कूल में डांस टीचर हूँ, मैं सैलरी मुझे मिल रही है। मैं वहाँ पर सिर्फ अपने क्लासिकल को नहीं, मैं और भी बहुत सारे डांस फॉर्म सिखाता हूँ वहाँ। उसके अलावा मैं अपनी क्लासेस भी ले रहा हूँ, परफॉर्म भी कर रहा हूँ। मैंने तीनों एस्पेक्ट रखे हुए हैं।
तो जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आज की डेट में नहीं, डांस म्यूज़िक में कोई कैरियर नहीं है, तो ये गलत सोचते हैं, गलत सोचते। बल्कि मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं है सब्जेक्ट, बिल्कुल है। डांस मेरा हमेशा से एक पैशन था, बहुत मुझे डांस पसंद था और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे हमेशा फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि सो लकी निशांत कि तुमने जो चूज़ किया तुम वही कर रहे हो। मतलब ठीक है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल किस फील्ड में नहीं है, किस में नहीं है, हर फील्ड में स्ट्रगल है। ठीक है, आप बिना स्ट्रगल के अगर आदमी को बड़े आसानी से कोई चीज़ मिल जाती तो उसकी वैल्यू नहीं होती, मुझे लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक जर्नी है जिसे मुझे पार करके ही जाना है वहाँ तक। तो अच्छा है कि मैं ये जर्नी फेस करते हुए जाऊँगा। कहते हैं ना, डांसर या कलाकार जितना बूढ़ा होता है वैसे उसकी कला जवान होती है। दिस इज़ अ फैक्ट। ये जो गुरुजनों ने ये बात कही है, ये बहुत बड़ा सच बोला है और ये आज मैं उस चीज़ को फील कर पाता हूँ। ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल मतलब 2 साल 4 साल में ये चीज़ गेन हो जाती है, नहीं। ये जिसके लिए आपको डिवोशन करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है, आपको खपना पड़ता है उस चीज़ के लिए, ये ऐसी एक साधना है। और इसको हम जो गुणी जन लोग होते हैं, इसको कभी भी पैसे या इस चीज़ से नहीं तौला जा सकता, नहीं तौला जा सकता। और हर एक कलाकार फेम चाहता है, एग्जैक्टली चाहता है, पर वो कहीं ना कहीं अपने डांस म्यूज़िक के साथ सेटिस्फाई होता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं जब सीख के पास आउट हो रहा था और मेरे पास था कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा। एज ए परफॉर्मर तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि भरे पड़े हैं लोग, हर एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा डांस कर रहा है, सारी चीज़ें। तो इतना तगड़ा कंपटीशन था कि समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊँ। मैं बीच चौराहे पे खड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस रास्ते में जाऊँ, उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, मुझे एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आ रहा था। पर उस समय ये था कि जो सामने मुझे मिल रहा था मैं वो चीज़ लेते जा रहा था कि ठीक है, शायद इस चीज़ से मैं सीखूंगा, इस चीज़ से मैं करूंगा, ये जर्नी कुछ मुझे और सिखाए। ये करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। अगर मैं आज डांस कर रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मैंने बहुत अच्छा कथक सीखा था, पर मैं उसको रख पाऊँगा क्योंकि मैं स्कूल में जॉब कर रहा था। स्कूल की जॉब अपने आप में बहुत हेक्टिक होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती ही जानी है ना। तो उसके साथ मैं नहीं रख पा रहा था क्योंकि 8 आवर्स मैं टीचिंग लाइन में करने के बाद आई एम टू टायर्ड उसके बाद। पर वाइफ ने मेरे बोला कि नहीं, आपने इस चीज़ के लिए तो नहीं सीखा ना। इतना अच्छा आज की डेट में मेल एज ए डांसर बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। मैं एज ए वाइफ नहीं बोलूँगी, मैं एज ए डांसर बोलूँगी कि प्लीज़ आप कंटिन्यू करो। तुम्हें सोचना ही नहीं है कि तुम्हारा इसके अलावा कुछ और है, वो सोचना ही नहीं है। जो है वो इसी फील्ड में है, तुम्हें इसी में करना है। जब मैंने ये सोच लिया कि नहीं मुझे इसी में काम करना है, इसी में करना है, फिर मुझे रास्ता मिलता गया। कहाँ हमने जब अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था तब हमने 17 बच्चों से चालू किया था। आज हमारे पास 100 से प्लस बच्चे हैं और इस बार अभी 24 मई हमारा कमानी में शो है जिसमें मेरे 80 बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं कर रहा हूँ, उन्हीं को देख के कर रहा हूँ कि करना है और आगे भी ऐसे ही करूँगा। पहले समय जो था वो डिफरेंट था, आज समय बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी उसमें गुरु की तरफ से भी और शागिर्द की तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत ललक होती थी, बहुत ज़्यादा। वो समय अलग था। आज समय बिल्कुल चेंज हो गया है। आज ऐसा पहले चॉइस होती थी कि गुरु देखता था कि अगर स्टूडेंट्स पे वो सीखने वाली क्वालिटी है तो वो सिखाते थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, कि मैं अगर इसको सिखा रहा हूं और ये ध्यान नहीं दे रहा है तो मेरी मेहनत वेस्ट होगी। पहले ऐसा सोचा जाता था, पर आज ऐसा हो गया, समय बिल्कुल चेंज हो गया है कि आज स्टूडेंट्स को सिखाना एक चैलेंज बन गया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है जो पैरालिसिस है, मतलब उसका हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, फिर भी वो डांस कर रही है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था
कि मुझे उसको सिखाना है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं पर वो करना चाहते हैं डांस। वो हमारे लिए डिफरेंट एक चैलेंज हो गया कि हमें उनको सिखाना है। तो पहले गुरु अपने हिसाब से स्टूडेंट्स लेता था, पर आज समय जब कहते हैं ना हर कुछ ऐसा हो गया है कि हमें एक चैलेंज दूसरा भी है कि उस सिचुएशन पे भी अगर हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल बताया कि मेरे स्टूडेंट पैरालिसिस है, वो हाफ उसका राइट हैंड काम नहीं करता, राइट लेग काम नहीं करता, फिर भी उसने अभी पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया और वो सेकंड प्राइज़ जीती अभी 3-4 डेज बिफोर। और रंगरसिया महोत्सव में सोचिए, इज ए बिग चैलेंज मतलब, और मैंने उस पर बहुत मेहनत की, वो भी एक एस्पेक्ट है। और दूसरी चीज़, जैसे आप बोल रहे हैं कि आज की डेट में जो लोग यूट्यूब और इससे सीख रहे हैं, ये सीख पा रहे हैं, उनको सिर्फ फॉर ए टाइमिंग करना है, उनको सिर्फ थोड़े समय के लिए करना है तो ठीक है। जैसे कि हम यूट्यूब में देख रहे हैं या सारे आज की डेट में चैनल्स में आता है कि जैसे फास्ट फूड है कि भाई चलते फिरते करना है, उस तरह आप कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए चालू हुआ है क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है एक्टिव हो गई है। पहले ऐसा समय नहीं था, आज है, तो लोगों को लगता है कि क्यों ना हम इस चीज़ को अवेल करें। पर हाँ, वो वाली बात नहीं आएगी जो गुरु शिष्य परंपरा में रह के जो सीखते थे, वो जो तालीम मतलब तालीम वही कहलाते थे आज भी। पहले का समय था कि गुरु लोग क्या करते थे कि नहीं, जब आप कैपेबल हो जाओगे तभी आप इस्टेब्लिश होना, तभी आप करना। पर आज मैं क्या चाहता हूँ, मेरा अपनी सोच है कि मैं जब अभी से आज से मैं उन बच्चों को कॉम्पिटिशन्स प्रोग्राम्स में भेजूँगा, तब जाके वो एक समय बाद उनको पहुँचेंगे, वो उन्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैंने ये कंपटीशन फेस किया है, मैंने ये सिचुएशन देखी है, तो मुझे इस तरह से करना है। ये मेरी अपनी सोच है। तो जिस तरह से आपने बोला, मुझे लगता है ये बेनिफिशियल है उनका जोड़ना, ताकि वो अच्छा रहेगा कि अगर वो जुड़ जाएंगे तो वो अपना बायो देख सकते हैं और दुनिया देखेगी कि ये लोग जुड़े हुए हैं इससे, तो ये चीज़ एक अच्छा है। फीमेल डोमिनेटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर क्योंकि हमारे जो लेजेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं मेल हैं। कुछ ऐसे कई फेमस गुरुज हैं, जैसे सपोज़ पंडित बिरजू महाराज जी, ही इज़ अ मेल, पंडित राजेंद्र गंगानी जी, ही इज़ अ मेल। सो कई ऐसे फेमस गुरुज हैं जो मेल हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आज भी लोगों की सोच टेंडेंसी चेंज नहीं हो पाई है कि कथक डांस जो है वो मेल प्रधान डांस नहीं है, वो फीमेल प्रधान डांस है। क्योंकि डांस वर्ड आते ही क्लासिकल ना मोस्टली लोगों की छवि आ जाती है कि अरे ये ज़रूर फीमेल प्रधान डांस है ये, क्योंकि सारी वुमेंस ही करती हैं ऐसा, पर ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमने फेस किया है, पर आज धीरे धीरे लोगों की टेंडेंसी चेंज हो रही है कि नहीं, मेल भी इक्वल है। वो तो होता ही है। देखिए, फीमेल एक बहुत बड़ा, जैसे गुरु लोग बोलते थे कि फीमेल्स तो फिर भी अगर सच के खड़ी हो जाएंगी तो 4 लोग उन्हें देखेंगे, पर मेल के पास तो ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं। अगर वो अपनी एनर्जी या अपने डांस पे काम नहीं करेंगे तो उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, उन्हें काम करना ही है, उन्हें मेहनत करनी ही है, ताकि ऑडियंस आपको देखे कि आप में क्या क्वालिटी है, कि वो आपको बैठ के आधा 1 घंटा वो आपको देख सके कि भैया इसमें ये क्वालिटी है, या ये भाव दिखा रहा है तो कितना अच्छा उस भाव को दिखा रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा मेल के लिए।